बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम इस्लामी ख्वातीन की उलमा, सूफिया कराम, सफाती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम आयशा अब्दुर्रहमान बेवली की स्वर्ण हयात को पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आयशा अब्दुर्रहमान बेवली 1948 में रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में पैदा हुई और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया की सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ातून मुस्लिम स्कॉलर और मुतरजम में से एक बन गई। 1960 की दहाई के आखिर में इस्लामी रूहानियत और रवायती स्कॉलरशिप की तरफ राग़िब होने के बाद उन्होंने मुताला सफ़र और अकीदत की ज़िंदगी भर के सफ़र का आगाज़ किया। इस्लामी इल्म की इसकी जस्तजू ने इसे मिस्र और मराकश समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक का रूहानी और इल्मी सफ़र भी शुरू किया। सूफी हुक्म से इसकी वाबस्तगी से मुतासर हुए, ख़ास तौर पर मारूफ आलम और सूफी शेख अब्दुल कादर सबका एयान डगलास की रहनुमाई में, जिनसे इनकी शादी हुई थी। इस गहरे तल्लुक़ के जरिए उन्होंने न सिर्फ रूहानी तरबियत हासिल की बल्कि एक इल्मी बुनियाद भी हासिल की जिसकी जड़ें क्लासिकी इस्लामी रवायत में मौजूद हैं। आयशा बेवली एक मुतरजम और मुसन्नफ़ के तौर पर अपने शानदार काम के लिए मशहूर है। इनकी सबसे अहम शराकत में बुनियादी इस्लामी मतवन की अंग्रेजी तराजम शामिल है, जिन्होंने रवायती इल्म को दुनिया भर के गैर अरबी बोलने वाले मुसलमानों के लिए काबिल रसाई बनाया है। इनका अंग्रेजी तर्जमा जिन्होंने अपने शोर के साथ मिलकर तर्जमा किया, ये तर्जमा क्लासिकी तफसीर, तशरीह और लसानी वजाहत से वफादारी के लिए मशहूर है। उन्होंने इस्लामी फ़िक़्ह, रूहानियत और नबुव्वत रवायात, हदीस नबवी की तनकीदी कामों का भी तर्जमा किया है, बशमूल कादी इयाज की मुस्लिम ममालिक का मोता और बहुत कुछ। इसका इल्मी इसलूब दरस्तगी की रसाई के साथ जोड़ता है, क्लासिकी इस्लामी स्कॉलरशिप और असरी कारीन के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करता है। अपने तराजम के अलावा आयशा अब्दुर्रहमान बेवली ने इस्लाम पर असल काम लिखे हैं जो मज़हब के बारे में इनकी गहरी समझ और इसकी मुस्तनद तालीमात को ज़िंदा करने के अज़म की अक्कासी करते हैं। इनकी तहरीरें अक्सर अहम शोबों जैसे कि इस्लामी अकीदा, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों की ज़िंदगियों और जदीद सियाक़ो सबाब में इस्लामी कानून की इतलाक़ पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। वो तालीम और मुआशरती ज़िंदगी में रवायती इस्लामी इक़्तिदार की वापसी के लिए भी एक वाज़ेह वकील रही हैं। मराकश में कई सालों तक रहने के बाद वो फ़िक्री और रूहानी बरादरी का हिस्सा बन गए हैं। इनकी आवाज़ मज़हब तब्दील करने वालों और पैदा होने वाले मुसलमान दोनों को मुतासर करती रहती हैं, जो अपने अकीदे के लिए ज़्यादा बुनियाद परस्त और इल्मी नुक्ता नज़र की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, आयशा अब्दुर्रहमान बेवली अभी भी जिंदा है और अपना काम जारी रखे हुए। हालांकि अब उम्र और सेहत की वजह से अवामी सरगर्मियां कम है। ख्याल किया जाता है कि वो मराकश में मुकीम है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तदरीस, तहरीर और इल्मी हलकों की हकीकत में गुजारा है, हसीयत हमायत में गुजारा है, चूँकि वो भी अभी तक जिंदा है। इनकी मरास इनकी मदद किताबों, तराजम और बहुत से तलबा की शक्ल में मजबूती से कायम है, जिन्होंने नस्लों और बर आज़मों में इनके काम से फ़ायदा उठाया है। इस क्लासिकी इस्लामी इल्म को जदीद दुनिया में काबिल रसाई और मुस्तनद अंदाज में लाने की इनकी कोशिशों ने इन्हें 20वीं और 21वीं सदी की सबसे ज़्यादा बाअसर अंग्रेजी बोलने वाली मुस्लिम ख्वातीन स्कॉलर में से एक बना दिया है। अपनी स्कॉलरशिप के जरिए आयशा बेवली ने असरी इस्लामी तालीम के मंजरनामे पर एक लाजवाल निशान छोड़ा है।
اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کی اجازت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر آمنہ انلوس کی سوانح بیان کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.